पत्रकार, सहाफ़ी, जर्नलिस्ट। कहा यह जा रहा है कि जर्नलिस्टों के लिए, पत्रकारों के लिए 2014 के बाद आज 2021 से पिछले 7 सालों में काम करना बड़ा मुश्किल हुआ है। इससे पहले हालात बहुत अच्छे थे, पत्रकारिता का लोग सम्मान करते थे, पत्रकारों का सम्मान था, पत्रकार आज़ाद थे, वो जो चाहते वो लिखते, वो जिस विचार को चाहते उस विचार को लेकर आगे चलते, सब चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाता था। मैंने थोड़ी पड़ताल की, मैंने कहा मालूम करूं, मैं देखूं कि उस दौर को, जिस दौर को पत्रकारिता का स्वर्णिम दौर कहा जा रहा है और जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि तब सब में तब बहुत ज़्यादा सहनशीलता थी, सरकार क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करती थी, नेताओं को बहुत अच्छा लगता था कि उनका क्रिटिसिज्म होता, मंत्रियों को बहुत अच्छा लगता था कि उनके फ्लॉज को पॉइंट आउट किया जाता, मुख्यमंत्रियों को बहुत अच्छा लगता था कि वो कोई गलती करते, उस गलती का अखबार वाले उल्लेख करते। ये सब चीज़ें लोगों को बहुत अच्छी लगती, ये उस दौर में लोगों को बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन पिछले 7 साल में सब कुछ बदल गया। ये इतिहास का पन्ना मेरे हाथ में है। इस इतिहास के पन्ने पर जब मैं नज़र दौड़ाता हूं तो मुझे मालूम पड़ता है कि 1993 से लेकर 2021 तक की अगर मैं बात करूं तो 2004 और 2014 के बीच में, यानी कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के कार्यकाल में 19 पत्रकारों ने अपनी जान गंवाई। ये वही दौर है जिस दौर में जम्मू कश्मीर ने अशोक सोदी को खोया। ये वही दौर है जिस दौर में 6 पत्रकार डेंजरस असाइनमेंट पर होने के कारण जिनकी मृत्यु हुई, 13 पत्रकारों के मर्डर हुए 2004 और 2014 के बीच में। उसके बाद 2014 से लेकर 2018 तक 16 पत्रकार जो है वो मारे गए। एक डेंजरस असाइनमेंट पर होने के कारण मारे गए, एक क्रॉस फायरिंग में मारे गए और 14 और का मर्डर हुआ। 13 पत्रकारों की मौत 1993 और 1999 के बीच में हुई। 1999 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए लेड गवर्नमेंट ने का शासन शुरू हुआ था। उससे पहले भी आपको याद होगा 97 से 99 का पीरियड था। 5 लोग डेंजरस असाइनमेंट के कारण इस कार्यकाल में मारे गए और 8 लोगों का मर्डर हुआ। तो अगर हम कुल मिलाकर बात करें कि जब से अलग अलग मीडिया वॉचडॉग्स ने नजर रखनी शुरू कर दी कि पत्रकारिता कितनी आजाद है, पत्रकारिता करने की कितनी आजादी है और कब पत्रकारिता करना आसान था और कब पत्रकारिता करना मुश्किल हुआ, जब इस दौर पर नजर दौड़ाते हैं तो 1993 से लेकर आज तक का जो रिकॉर्ड है, तो उस रिकॉर्ड पर जब मैं नजर दौड़ाता हूं तो साफ तौर पर ही मालूम पड़ता है कि भारत में लगभग 32 के करीब पत्रकार 1993 से लेकर 1999 तक और उसके बाद 2004 से लेकर 2014 तक पत्रकार मारे गए। यानी 6 साल 93 से 99 तक और उसके बाद 10 साल और, यानी 16 सालों में 32 के करीब पत्रकार जो है उनकी हत्या हुई या डेंजरस असाइनमेंट पर होने के कारण उनकी मौत हुई या उनका मर्डर हुआ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पत्रकारिता कर रहे थे, वो कलम से वो कुछ लिख रहे थे जो उस समय के शासकों को या जो उस समय की अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसीज को ठीक नहीं लग रहा था। उसके बाद जब मैं थोड़ा सा और आगे गया तो मैंने देखा कि 4 जर्नलिस्टों की मृत्यु 1999 और 2003 के बीच में हुई। ये 4 साल एनडीए के 4 साल थे। इन 4 सालों में भी 4 पत्रकार जो है वो मारे गए। अब ये सारे का सारा जब मैं इस सारे पीरियड को देखता हूं तो उसके बाद कुछ चीजें और जो मेरी नजर से गुजरी, मैं हैरान हुआ कि जब जम्मू कश्मीर में पत्रकारिता की बात आती, कुछ नामों का उल्लेख अक्सर किया जाता है। कहा जाता है कि देखिए फलां पत्रकार जो हैं वो पत्रकारिता कर रहे थे और उनकी मौत हो गई, लेकिन कुछ नाम हैं जो मैंने आज तक नहीं सुने और वो नाम भी जब मेरी नजरों के सामने से गुजरे तो मन किया कि पता करूं आखिरकार ये लोग कौन थे। सैदान शफी की मैं बात करूंगा। 17 मार्च 1997 को सैदान शफी की मौत होती है। वो दिल्ली दूरदर्शन के साथ रिपोर्टर थे। वो कश्मीर फाइल के लिए रिपोर्ट करते थे और आई विटनेस के लिए रिपोर्ट करते थे। अब आई विटनेस 5 मिनट का न्यूज कैप्सूल हुआ करता था। 2 बंदूकधारी आते हैं और उन्हें धमकी भी अलगाववादियों ने दी थी
कि आप बायस्ड रिपोर्टिंग करते हैं और दो बंदूकधारी आते हैं, यानी साफ सी बात है दो आतंकवादी आते हैं और उन्हें गोली मार देते हैं। उसके बाद मुश्ताक अली रिपोर्टर थे एएफपी के साथ, एक बुर्का पहने हुए महिला आती हैं, पार्सल उनके हाथ में है। यूसुफ जमील साहब फोन पर थे। 10 नवंबर 1995 धमाका होता है। उस धमाके में मुश्ताक अली हम सबको छोड़कर चले जाते हैं। अल्ताफ अहमद फक्तू जनवरी 1, 1997 ये एंकर थे दिल्ली दूरदर्शन में, श्रीनगर कश्मीर में। इन्हें इनके काम के लिए लगातार धमकियां आ रही थी, मौत के घाट उतारने की धमकियां आ रही थी और इनको भी सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो काम कर रहे थे, क्योंकि वो काम कर रहे थे जिस काम के लिए उनको नियुक्त किया गया था। ये इतिहास है, ये इतिहास मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दूसरी तरफ जब मैं ये देखता हूं कि 2004 से लेकर 2021 तक या 1992 से लेकर 2004 तक इस टोटल पीरियड को देखता हूं, तो इस पीरियड में मेरे सामने 19 पत्रकारों की मौत 2004 से 14 तक हुई, 2014 से 2018 तक 16, तो ये 35 हुए। 13 पत्रकार 1993 से लेकर 1999 तक मारे गए। 48 के अलावा 4 पत्रकारों की मौत 99 से 2003 के बीच में हुई। तो 52 के करीब पत्रकारों को अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो पत्रकारिता कर रहे थे, क्योंकि वो कलम से वो सब कुछ लिख रहे थे जो शायद शासकों को ठीक नहीं लग रहा था, जो शायद उन लोगों को ठीक नहीं लग रहा था जिन लोगों के खिलाफ वो लिख रहे थे। अक्सर पत्रकारों को लेकर लोगों के बीच के जहनों में एक पिक्चर है कि पत्रकार खिलाफ लिखते हैं, पत्रकार मुखालफत करते हैं, और अक्सर ये कहा जाता है कि इन 7 सालों में मुखालफत को बर्दाश्त नहीं किया जाता। मैं अगर अपने अनुभव की बात करूं, मेरा अनुभव भी मुझे साफ तौर पर यही कहता है कि आज के 7 सालों को छोड़ दीजिए, वो स्वर्णिम 10 साल जिसको यूपीए लेड कांग्रेस गवर्नमेंट के 10 साल स्वर्णिम 10 साल कहा जाता है, उन 10 सालों में भी बहुत सारी खबरें गायब हो जाती थी। हम लिखते थे, खबर लिखने के बाद एडिटर के पास जाती थी, उसके बाद वो खबर कभी छपती नहीं थी। ये नेशनल डेलीज का हाल था, ये नेशनल मैगजीन्स का हाल था कि आप कोई खबर लिख के यहां से भेजते, उसके बाद आप सवाल पूछते पूछते थक जाते, लेकिन जवाब नहीं मिलता था कि ये खबर क्यों नहीं लगी। और जब मजबूर होकर जवाब देना पड़ता तो कहा जाता था तथ्यों के आधार पर आपकी खबर नहीं है, इसलिए ये खबर नहीं चली, इसलिए ये खबर नहीं लगाई गई। अब जरा पत्रकारों को लेकर जिनके अलग अलग विचार हैं, उन सभी लोगों के लिए यह जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। पत्रकारों का कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता, कोई कोलैटरल गारंटी पत्रकारों की नहीं, कोई हाउसिंग स्कीम पत्रकारों के लिए नहीं। पत्रकारों की तनख्वाहें अगर आप सुनेंगे तो हैरान होंगे कि 21वीं सदी में 2021 में पत्रकार कितनी कितनी तनख्वाहें ले रहे हैं। जरा मालूम करेंगे तो आपको अपने आप पर शर्म आएगी। और अगर पत्रकार कार खरीद ले, सब परेशान। पत्रकार अच्छी जिंदगी जीना शुरू करे, लोगों को नींद नहीं आती, पूरी रात लोग जागते रहते हैं, भाई ये पत्रकार है, ये इतना अच्छा कैसे हो गया। पत्रकारों की जिंदगी बहुत मुश्किल है। किसी को अच्छा नहीं लगता कि उसकी कमियां, उसकी कमजोरियां टटोल कर उसके सामने रख दी जाएं। जब आप कमियां और कमजोरियां टटोल कर किसी के सामने रखते हैं, उसे गुस्सा आता है, वो चाहता है कोई उसको गलत ना कहे। हमें भी अच्छा नहीं लगता। हमें भी अगर हमारे मुंह के ऊपर आकर कोई कहे कि आपने ये किया, वो सच होगा तो हमें भी तकलीफ होगी, हमें भी लगेगा भाई सच, क्योंकि हम में सच सुनने की क्षमता अब रही ही नहीं है। हम सच सुनना नहीं चाहते, हम सच लिखना नहीं चाहते, हम सच बोलना नहीं चाहते। ये आज की बात नहीं है, ये पहले से सब कुछ होता आया है। और जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इतिहास की बात करूं तो कई अखबारें ऐसी हैं जो दम तोड़ गई। क्यों? क्योंकि स्वर्णिम काल में, वो काल जिस काल में सबको आजादी थी लिखने की, उस काल में भी उन अखबारों को किसी ने पसंद नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो अखबारें सरकार की कमियां कमजोरियां लोगों के सामने रख रहे थे। वो पत्रकार लोगों को अच्छे नहीं लगते जो पत्रकार लगातार सरकार की कमियां और कमजोरियां सामने लाते हैं। मुझे भी जब मैंने पत्रकारिता शुरू की, जम्मू के एक बड़े नेता ने एक दिन समझाया। उन्होंने कहा कि आप जो कुछ लिखते हैं उसमें गुस्सा और नाराजगी नजर आती है। कभी कहते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में स्कैंडल है, कभी कहते हैं फलां डिपार्टमेंट में स्कैंडल है, कभी कहते हैं फलां डिपार्टमेंट में स्कैंडल है। ये सब बातें आप करते हैं, इससे आप लोगों को नाराज करते हैं। कुछ अच्छी स्टोरीज कीजिए। मैंने कहा जनाब आप राय दीजिए, अच्छी स्टोरीज क्या होती हैं? तो उन्होंने कहा किसी गांव देहात में जाओ, वहां जाकर देखो कि
वहां पर महिलाएं मिलकर जो हैं किस तरीके से इतिहास में जो चरखे का हम लोग इस्तेमाल किया करते थे, जो खाट हम लोग बनाया करते थे, वो सब कुछ बना रही हैं। मैंने कहा जनाब खाट तो बना रही हैं, मेरा फोकस बनाने पर नहीं है, कोई खरीद भी रहा है उसको कि नहीं खरीद रहा है। चरखा तो बना रही हैं, लेकिन मेरा फोकस इस चीज पर है आज चरखा चलाने वाला है भी कोई कि नहीं है। वो तो इतिहास को जिंदा कर रही हैं, लेकिन इस इतिहास को कोई एक्सेप्ट करने वाला मार्केट में है भी या नहीं है। और जितनी मेहनत जितनी लागत लगाकर वो तमाम चीजें बनाएंगी, क्या उस कीमत पर बाद में मार्केट में ये चीजें बिकेंगी? क्योंकि जिस काम में आपको हाथ की मेहनत लगती है वो काम उतना महंगा होता है, तो क्या उनको इतनी कीमत मिलेगी? उनका जवाब आगे से था, तुम्हें हर चीज में नेगेटिविटी नजर आती है तो मैं क्या करूं। अब बताइए, एक गरीब आदमी खाट बना रहा है, एक नेताजी वहां जाकर बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवा लेते हैं, वो फोटो वायरल होती है, वो खबर है, लेकिन उस नेताजी के जाने के बाद उसकी खाट नहीं बिकी। अब बताइए आपके लिए खबर क्या है? उस गरीब की खाट बिकेगी, उसके घर में उससे रोटी आएगी, उसके घर में उससे आटा चावल आएगा तो बात बनेगी ना। तो साफ तौर पर यह है कि पत्रकारिता करना बड़ा मुश्किल और बड़ा जोखिम भरा काम है। आप लोगों ने हमें जब से फेसबुक पर देखा है, आपको लगता है कि शायद अभी हम पत्रकार हुए हैं। हमें पत्रकार हुए 14, 15, 16 साल हो गए, और ऐसे ही कई और लोग हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर पत्रकारिता कर रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात सरकार तक, सोशल मीडिया के जरिए लोगों की बात सरकार तक और सरकार की बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमें 14, 15 साल इस फील्ड में हो गए। इस फील्ड में काम करते हुए एक बात तो हमने साफ तौर पर समझी, और जितने भी पत्रकार दोस्त हैं उन सबको ये बात, उन तक भी मैं ये पहुंचाना चाहूंगा कि पत्रकार को ये लगता है जिस समय पत्रकारिता कर रहे होते हैं, एक इस तरह की भी पत्रकारिता होती है कि भाई हमसे ताकतवर और हमसे ज्यादा बड़ा फिगर तो है ही कोई नहीं, हम तो बहुत बड़े फिगर हैं, हम तो बहुत बड़े नाम हैं पत्रकारिता में। हकीकत यह है कि जब हमारे घर का कोई परिजन या हम, भगवान न करे अल्लाह न करे, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं ना, तो उस दिन हमको पता चलता है कि हम कितने बड़े पत्रकार हैं। उस दिन हमको पता चलता है कि समाज हमें किस तरीके से देखता है। आप 6 महीने के लिए माइक छोड़ दें, आप 6 महीने के लिए पत्रकारिता करना छोड़ दें, तो आपको तब जाकर मालूम पड़ेगा कि समाज के वो तमाम ताकतवर लोग, वो तमाम बड़े लोग जो कल तक आपको जनाब, हुजूर, मिस्टर, सर करके बुलाते थे, उनके लिए आप कितनी अहमियत रखते हैं, उनके लिए आप कितना महत्व रखते हैं। इसके लिए जहां तक समाज जिम्मेदार है, वहीं पर हम लोग भी जिम्मेदार हैं। क्यों हम लोग जिम्मेदार हैं? एका बहुत ज्यादा जरूरी है। पत्रकार दाईं तरफ का हो या पत्रकार बाईं तरफ का हो, है पत्रकार, वो कुछ ना कुछ जरूर ऐसा लिखेगा जिससे सिस्टम परेशान और सिस्टम नाराज होगा। इसका मतलब बरादरी, भाईबंदी पत्रकारों के बीच में होनी चाहिए, और अगर ये नहीं होगी तो यकीन मानिए सिस्टम बड़ा बेरहम है। सिस्टम आज अगर एक तरह के लोगों को पसंद नहीं कर रहा, कल सिस्टम दूसरी तरह के लोगों को पसंद नहीं करेगा। हमको सिस्टम की कमियां, कमजोरियां समाज तक पहुंचानी है, समाज की परेशानियां सिस्टम तक पहुंचानी है। हम सिस्टम को जब क्रिटिसाइज करें तो क्रिटिसाइज करते वक्त सिस्टम को क्रिटिसाइज करें। हमने फोकस आजकल इंडिविजुअल्स पर रखा है। हमको दाएं वाला पसंद नहीं तो हम उसके खिलाफ हैं, हमें बाएं वाला पसंद नहीं तो हम उसके खिलाफ हैं। हमारा शायद ये काम नहीं था। हमारा काम था दाएं वाले की कमजोरियां लोगों तक पहुंचानी, दाएं वाले की अच्छाइयां लोगों तक पहुंचानी, बाएं वाले की कमजोरियां लोगों तक पहुंचानी, बाएं वाले की अच्छाइयां लोगों तक पहुंचानी। लेकिन हम चूंकि बट गए हैं 2 खानों में और समझने ये लगे हैं कि यही हमारा स्वर्णिम दौर है, हमको अंदर की तरफ देखना होगा। जितनी जल्दी देखें उतना अच्छा, क्योंकि अगर हम अंदर की तरफ देखना शुरू करेंगे तो यकीन मानिए हम पत्रकारिता करना शुरू करेंगे। कल्ट, फिगर, बहुत बड़ा पत्रकार, बहुत छोटा पत्रकार, ये सब हम अपने मन को ना खुश रखने के लिए, अपने दिल को खुश रखने के लिए सारी बातें हम कर सकते हैं। लेकिन सच ये है, हम सिर्फ और सिर्फ पत्रकार हैं और पत्रकार ही हमेशा रहेंगे।